इस दुनिया में ना कोई पूरी तरह किसी का नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर हाल में हमारा साथ देंगे। लेकिन वक्त ना हमें धीरे धीरे सिखा देता है कि इंसान का साथ हालात तक होता है, दिल तक नहीं। ये बातें ना दिल दुखाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से मिलाने के लिए हैं। क्योंकि जब इंसान से ना सब कुछ छूट जाता है, तब उसे समझ आता है कि उसका असल में अपना कौन है। देखिए, आज का व्लॉग ना मेरा थोड़ा सा तल्ख तो ज़रूर है, लेकिन हमारी ज़िंदगियों की सच्चाई से जुड़ा है। चलें फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो पॉइंट 1 है बदलते रिश्ते। ज़िंदगी में ना रिश्ते बहुत प्यारे लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, बातें बहुत होती हैं, अपनापन लगता है, दिल को लगता है कि ये सब कुछ हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन वक्त के साथ ना लोगों की ज़िंदगी बदलने लगती है, उनकी सोच बदलती है और रिश्तों की अहमियत भी बदल जाती है। कई बार ना इसमें किसी की गलती नहीं होती, बस ज़िंदगी सबको अलग अलग रास्तों पर ले जाती है। और ये बात ना अगर हमें समझ आ जाए तो दिल ज़्यादा टूटता नहीं है। पॉइंट 2, मतलब का साथ। दुनिया में ना ज़्यादातर साथ मतलब का ही होता है। बात जब तक बनती है जब तक ज़रूरत होती है, और तब तक ही लोग आपके साथ रहेंगे। जैसे ही ना हालात बदलने लगते हैं, लोगों का रवैया भी आपके साथ बदलने लगता है। देखिए, ये बात सुनने में तो बुरी लगती है, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए दिल को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि लोगों के बदलने से आप पर कोई फ़र्क ना पड़े। पॉइंट 3, अकेली राह। ज़िंदगी के ना कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ इंसान अकेला ही खड़ा होता है। कोई सलाह दे देता है, कोई हौसला दे देता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना उसे खुद ही पड़ता है। यही वो वक्त होता है जब इंसान खुद को समझता है, खुद को पहचानता है और धीरे धीरे खुद मजबूत बन जाता है। पॉइंट 4, टूटती उम्मीदें। हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि वो हमें समझेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, कि वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं ना, तो दर्द बहुत गहरा होता है। असल में तकलीफ़ लोगों से नहीं, हमें उनसे जुड़ी उम्मीदों से होती है। अगर उम्मीदें थोड़ी कम हो तो दिल बहुत ज़्यादा सुकून में रहता है। तो आपको उम्मीदें लोगों से नहीं, अल्लाह से लगानी चाहिए। अल्लाह से उम्मीद रखें, हर चीज़ की, हर ख्वाहिश की आपकी अल्लाह से ही उम्मीद होनी चाहिए, ना कि लोगों से। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला तू मुझे अपने सामने हाथ फैलाने वाला बना, ना कि लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला। अल्लाह अपने आप से मांगने वाला बना, लोगों से मांगने वाला ना बना। तो दिल को सुकून भी रहेगा और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी फिर वैसी ही हो जाएगी जैसे आप अल्लाह से मांगोगे दुआओं में। पॉइंट 5, खुद का सहारा। जब इंसान देखता है ना कि उसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है, तो उसे क्या होता है, वो खुद को ही अपना सहारा बना लेता है। खुद से ही बातें करने लगता है, खुद को संभालता है, और खुद को कमज़ोर ना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके लिए। जो इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है ना, तो वो दुनिया को की बेरुखी से नहीं टूटता। फिर उसके अंदर अलग ही तरह की पावर आ जाती है, एक हिम्मत आ जाती है। तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर किसी के समझने या ना समझने से। पॉइंट 6, दिल का सुकून। देखिए, ज़िंदगी में ना सुकून किसी इंसान के साथ होने या ना होने से नहीं आता। ज़िंदगी में सुकून दिल की हालत से आता है। और हमारे दिल की हालत अच्छी कब होगी और हमारी ज़िंदगी में सुकून कब होगा? जब हम अल्लाह को याद करेंगे। अल्लाह की याद में ना बहुत सारा सुकून और ताकत भी है, क्योंकि ना हम अल्लाह से जब बातें करेंगे, अल्लाह से अपने सारी टेंशनें, अपने सारे गम, अपनी सारी खुशियाँ, सब कुछ अल्लाह से शेयर करेंगे ना, तो आपको एक सुकून भी मिलेगा। वो सुकून जो आप दुनिया में कुछ भी हासिल करके नहीं पा सकते। दूसरी चीज़, आप टेंशन फ्री होंगे, अपने सारे दर्द अल्लाह के सामने रख के, मतलब अपनी ज़िंदगी को पूरी की पूरी अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह पे सौंप दो कि अल्लाह ताला जैसे तू मेरे लिए बेहतर समझेगा ना, तो वही करेगा जो मेरे हक़ में अच्छा होगा। क्योंकि अल्लाह वाकई किसी के साथ अल्लाह ताला गलत तो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला किसी बंदे को कैसे आज़मा रहा है, किसी को कैसे आज़मा रहा है। मैं ये बात हर बार कहती रहती हूँ कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी हमें मुश्किलें लग रही होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से पता नहीं उसमें हमारे लिए क्या अच्छाई छुपी है, हम नहीं जानते इस चीज़ को। तो देखिए, अब अल्लाह से के साथ सबसे मेन चीज़ है, अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करें, क्योंकि ना आपके काम ना तो ये दुनिया आएगी ना दुनिया वाले। पॉइंट 7, आदतों का बदलना।
ज़िंदगी में ना बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्ते अचानक तो ख़त्म नहीं होते, बस ना वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं। पहले जिनसे हमारी बातें रोज़ हुआ करती थी, अब उनसे हफ्तों हफ्तों भी बातें नहीं होती। और जो बात मतलब ऐसा होता है कि ये वो ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे होते हैं। कभी कभी ना इसमें किसी की गलती भी नहीं होती। इंसान ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा होता है। इंसान वक्त के साथ ना उसके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, तो ना अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझकर वैसा कर रहे हो जैसा हम समझ रहे होते हैं। पॉइंट 8, दिल की थकावट। कई बार ना इंसान ज़्यादा काम करके नहीं थकता, ज़्यादा सोचकर थक जाता है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश, हर बात को दिल में रखना और हर हाल में ना ठीक ठाक दिखना, ये सब ना रफ्ता रफ्ता इंसान को थका देता है। ऐसे वक्त में खुद से ये कहना ज़रूरी होता है कि सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। थोड़ा रुकना, थोड़ा खुद के लिए सोचना और खुद पर ज़्यादा सख्त ना होना, यही चीज़ें इंसान को संभालती हैं। कभी कभी ना हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि हर इंसान की अपनी दुनिया है, अपनी ज़िंदगी है, अपने रास्ते हैं। हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो याद रखिए 3 उंगलियां ना हमारी तरफ होती हैं। जब लोग कुछ कहें, चाहे सही हो या गलत, तो सिर्फ हमें ये सोचने का मौका देती हैं कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। इसलिए ना दूसरों के लिए परेशान ना हो, बस खुद पर ध्यान दें, अपने दिल को हल्का रखें, खुद को थोड़ा समझें और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को ना आसान बनाएं। हर इंसान अपनी राह पर है, हम सिर्फ अपने कदम सही रख सकते हैं और यही सबसे बड़ी हमारी जीत है। तो ये थे मेरे 8 पॉइंट जिनके बारे में ना मैं आपसे बात करना चाहती थी। कैसे हम खुद को संभालें, दिल को हल्का रखें और बदलते रिश्तों या लोगों के बीच भी अपने आप को मजबूत बनाएं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अल्लाह को याद रखिए, क्योंकि अल्लाह की याद में ही ज़िंदगी का सुकून है।